हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग ने रिसेंटली जो रिलीज किया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, नीति आयोग ने क्लेम किया है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 10% जो लोग हैं पूरे भारत में, उनको जो है पॉवर्टी से जो है उनको निकाला गया है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे मेनली। और यहाँ पे की हाइलाइट्स क्या क्या है यहाँ पे, उसको डिस्कस करेंगे। अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पे रैंकिंग क्या क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो 12 इंडिकेटर्स हैं अलग अलग 3 फील्ड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, उसको डिस्कस करेंगे। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसका इफेक्ट्स देखने को मिलता है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज किया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और यहां पे कहा गया है कि सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा लोगों को, लगभग 10% भारत के पॉपुलेशन के जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ पिछले कुछ सालों में उनको पॉवर्टी ट्रैप से जो है निकाला गया है यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया गया है ऑन द बेस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2019-20 जो है रिकॉर्ड से लिए गए हैं। और उसके साथ जो सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये रिलीज किया गया। तो फर्स्ट जो है रिलीज किया गया था 2021 में। तो देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या करती है, यहाँ पे 3 मेन डायमेंशन को कवर करती है, जिसके हिसाब से देखा जाता है कि पॉवर्टी जो है किस तरीके से अलग अलग जगहों पे यहाँ पे हो चुकी है। और उसके हिसाब से यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाता है। तो अलग अलग आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, अलग अलग जो कमिटीज ने अलग अलग यहाँ पे जो है पॉवर्टी के डेफिनेशन दिए गए थे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 डायमेंशन को इक्वली वे करके यहाँ पे उसके ऊपर जो है मेंशन किए जाते हैं। तो पहला डायमेंशन है हेल्थ, दूसरा जो है एजुकेशन, और तीसरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों का ही महत्व होता है पॉवर्टी में, और उसी को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से देखा जाता है। तो पहला अगर देखेंगे हम हेल्थ में, तो यहाँ पे देखें कि हेल्थ में ये देखा जाता है कि न्यूट्रिशन लेवल किस तरीके से है। दूसरा जो देखा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि न्यूट्रिशन बहुत ही कम है, यहाँ पे जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है 1/6 जिसको वैल्यू किए जाते हैं, तो उसका ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो है एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने जो है लोग जो है पूरा स्कूलिंग कर पाते हैं, तो उसका ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिले। स्कूल अटेंडेंस जो है कितना हो पा रहा है, उसके ऊपर देखा जाता है। और तीसरा जो है लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड में यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो बेसिक नेसेसिटीज है, क्या एक घर जो है उसको फुलफिल कर पा रहा है। तो पहला देखा जाता है क्या वहां पे कुकिंग फ्यूल है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, यहाँ पे सैनिटेशन प्रोसेस कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, हाउसिंग जो सिस्टम कैसी है, एसेट क्या क्या है, यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम जो की हाइलाइट्स है, तो बोला गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार मेंशन किया था, कि 2015-16 से लेकर 2019-20 से 19-20 तक लगभग 13.5 करोड़ लोगों को जो है पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इन कुछ सालों में निकाला गया है। तो डिक्लाइन इन पॉवर्टी परसेंटेज में अगर देखा जाए कि पॉवर्टी परसेंटेज ये जो है भारत में 2015-16 में लगभग 24.85% हुआ करती थी। और फिलहाल जो है 2019-20 में ये जो है लगभग 14.96%, यानी कि इन कुछ सालों में, 5-6 सालों में लगभग 10% जो है पॉवर्टी, 10% भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से पॉवर्टी को कम किया गया है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 10% कितने होते हैं। तो ये 10% लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया है। फिर भी अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से ही लगभग 15% जो लोग हैं भारत में बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर कंपेरिजन टू 140 करोड़ आप एक एस्टिमेट निकालते हैं,
तो 15% लोग जो है अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। अर्बन और रूरल डिवाइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हुई है, फास्टेस्ट डिक्लाइन ऑफ द पॉवर्टी बोला गया है कि अगर 2015-16 में 32.59% हुआ करती थी पॉवर्टी, रूरल एरियाज की बात कर रहा हूं, तो 2019-20 में ये जो है 19.2% हुई है। तो उसको और थोड़ा डिटेल में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, ये जो स्काई ब्लू आप देख सकते हैं 15-16, और ये जो डार्क ब्लू 1921 तक, तो टोटल जो है 24.9% हुआ करती थी, अभी 15% है। रूरल जो 32.6% हुआ करती थी, अभी 19.3% है, और अर्बन जो 8.7% हुआ करती थी, अभी फिलहाल 5.3% है। तो अलग अलग जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कम हुई है, परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा लोगों को जो यहाँ पे कुकिंग फ्यूल जो है मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटेशन कितने लोगों के पास है। देन अगर भारत में अगर यहाँ पे बात करेंगे जी, देखिए जितना ज़्यादा डार्कर शेड है यानी कि उतना ही अच्छा है, यहाँ पे पॉवर्टी उतना ही कम है, जितना ग्रेजुअली ये बढ़ती जा रही है उतना ही पॉवर्टी खराब है यहाँ पे। तो जो भी आप देख सकते हैं इन स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया के जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, साउथ में देख सकते हैं आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम बेटर है। और अगर देख सकते हैं यहाँ पे बिहार हो गई, झारखंड, बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है, जितना कम है उतना ही अच्छा है यहाँ पे। लेकिन देखिए बिहार में बहुत सारे जो लोगों को जो है पॉवर्टी से निकाला गया है, लगभग 18.1%, और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 15.9%, उत्तर प्रदेश 14.8%, ये इन कंपेरिजन टू देयर पॉपुलेशन बोला गया है। उड़ीसा लगभग 13.7%, राजस्थान 13.6%, छत्तीसगढ़ 13.5%, आसाम जो है 13.3%। इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन आने वाले अगर कुछ सालों में देखा जाए, ये इसको जो है और भी कम करनी चाहिए यहाँ पे। तो मेनली देखिए कि जो भी 12 अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में बात की, तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इफेक्ट अलग अलग जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की तरह से किस तरीके से पाया गया है उसको भी यहाँ पे देखना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन के हिसाब से देखा जाए, जल जीवन मिशन जो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए लगभग 21.8% जो जगहों में जो है सैनिटेशन डिप्राइवेशन उससे निकाला गया है। देन पोषण अभियान अगर बात करें या फिर एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात करेंगे, तो हेल्थ रिलेटेड जो डिप्राइवेशन हुआ करती थी उससे लोगों को निकाला गया है। उसके बारे में अगर नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुकिंग फ्यूल के बारे में, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो उसके हिसाब से लगभग 14.6% लोगों को जो है जिनको कुकिंग फ्यूल का डिप्राइवेशन हुआ करती थी उनसे उनको निकाला गया है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे इसको और भी क्या कम किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉवर्टी एक क्या है, ट्रैप जैसी है यहाँ पे, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे कम करने से नहीं होगा, पूरी ट्रैप को ही यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा ताकि इस ट्रैप से लोगों को निकाला जा सके। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आपको जाननी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो गई, देन एमजी नरेगा हो गई यहाँ पे, देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लेकिन देखिए मेनली पॉवर्टी ट्रैप से ही यहाँ पे निकलना होगा। यहाँ पे लोगों को मेनली उनके हेल्थ, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व करने होंगे। और मेनली देखिए कि यहाँ पे लोगों को लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि बेसिक नेसेसिटीज के लिए उन लोग को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये था हम लोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।